अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। इंडियन आइडल 14 का एक एपिसोड ओवर हो चुका है एंड कल विक्की कौशल, फातिमा एंड सानिया मल्होत्रा एज अ गेस्ट आए थे। और कल का जो शो था वो कहीं ना कहीं पेट्रियाटिक सॉन्ग्स पे बेस्ड था, जहाँ पर विक्की कौशल की जो आने वाली मूवी है उससे रिलेटेड है। सो बेसिकली कल का जो शो था ओवरऑल मिक्स्ड इमोशंस से यहाँ पर हम कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे कल का एपिसोड देखने के बाद, जहाँ पर हमारे सोल्जर्स पे बेस्ड था ये पूरा का पूरा एपिसोड कि वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए कैसी अपनी जान दे देते हैं बिना कोई संकोच के। एंड उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली वाले कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो भी हमें देखने मिला कल एपिसोड में। सो बेसिकली कल का एपिसोड बहुत मज़ेदार था, सॉन्ग्स भी बड़े मज़ेदार थे एंड बीच में जो है कुमार सानू जी की भी आवाज़ सुनने को मिली, जो कि मैं हमेशा से इंतज़ार में रहती हूँ कि कब कुमार सानू जी जो है अपनी आवाज़ में अपने सॉन्ग्स गाएं। तो चलिए बात करते हैं कल के शो के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो शो की शुरुआत हुई है सुरेंद्र जी से, जहाँ पे सुरेंद्र जी ने गाया हर मैदान फ़तेह। और उन्होंने बहुत बहुत एनर्जी के साथ उन्होंने परफॉर्म किया। उनको जजेस की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिले। सो मेरे हिसाब से सुरेंद्र जी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। तो उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं जो है मैच भी हो रही थी ओरिजिनल सॉन्ग से, तो सुपर्ब उन्होंने परफॉर्म किया। फिर उसके बाद आए वैभव गुप्ता। वैभव ने गाया रंग दे बसंती। उनको इस परफॉर्मेंस को हिट से ज़्यादा लिट मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिला एंड जितने भी जजेस थे एंड गेस्ट थे सब स्टेज पर आकर, पूरे कंटेस्टेंट स्टेज पर आकर जो है एक साथ उन्होंने ये गाना भी परफॉर्म किया। सो वैभव की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत एनर्जेटिक थी, उन्होंने बहुत बहुत एनर्जी के साथ परफॉर्म किया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सॉन्ग है रंग दे बसंती वो बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना एकदम स्ट्रॉन्ग आवाज़ में हमने सुना है। तो कहीं ना कहीं वैभव की आवाज़ जो धीमी पड़ गई थी अगर उन्होंने ये गाना परफॉर्म किया था तो अगर वो थोड़ा और एनर्जी के साथ परफॉर्म करते तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता। सो रंग दे बसंती उन्होंने बहुत बहुत सुंदर गाया, बस खाली जो ओरिजिनल था उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग आवाज़ के साथ उन्होंने परफॉर्म किया था जो ओरिजिनल सॉन्ग थी वो वैभव उसको मैच नहीं कर पाया। बाकी उन्होंने अच्छा गाया अपने हिसाब से। फिर उसके बाद आए पीयूष। पीयूष ने गाया सने से आते हैं एंड ये जो सॉन्ग है पर्सनली मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और इसमें बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं इस सॉन्ग से रिलेटेड, जहाँ पर जो चिट्ठी होती, जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी जो चिट्ठी होती है वो अपने जब फैमिली तक पहुँचाते हैं तो वो पूरा जो एक किस तरीके से उनके इमोशंस होते हैं वो टाइम लिखते वक्त और क्या कुछ वो सोचते हैं, वो सारे के सारे जो इमोशंस है वो इस गाने में हैं। एंड पीयूष ने बहुत अच्छे तरीके से इस सॉन्ग को परफॉर्म किया, उनकी आवाज़ भी मैच हो रही थी एंड बहुत इमोशंस भी थे। एंड यहाँ पे उन्होंने बीच में एक जो ऑफ़िसर है उनका एक लेटर पढ़ा जो कारगिल वॉर में उन्होंने वो शहीद हो गए थे, उनके पेरेंट्स आए थे शो में। तो उन्होंने बीच में जो है उस चीज़ का उन्होंने जो लेटर भेजा था अपने पेरेंट्स के लिए, उन्होंने वो लेटर पढ़ा। वो एक अलग मोमेंट हमें जो है देखने मिला, किस तरीके से पीयूष गए वो लेटर पढ़ते-पढ़ते अपने मम्मी-पापा के बारे में उन्होंने कहा और किस तरीके से वो उनके बाजू में जाकर बैठे और उनकी मम्मी किस तरीके से कंटिन्यूअसली रो रही थी, वो देखकर एकदम सब इमोशनल हो गए थे। तो पीयूष ने आउटस्टैंडिंग उसको ब्यूटीफुली गाया और ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया। सो फिर उसके बाद उत्कर्ष आए। उत्कर्ष ने गाया माँ तुझे सलाम। उनको हिट से ज़्यादा लिट मिला है एंड उत्कर्ष डिज़र्व करते, उन्होंने माँ तुझे सलाम भी बहुत सुपर्ब गाया। और प्लस जो है उन्होंने विक्की कौशल के लिए गाया तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, जो श्रेया घोषाल जी के साथ उन्होंने डांस किया विक्की ने। तो मुझे उत्कर्ष की आवाज़ में जो है तू है तो मुझे और क्या चाहिए वो बहुत सुपर्ब लगा। एंड फिर उसके बाद आया महिमा। महिमा ने गाया सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। उनकी आवाज़ भी अच्छी थी लेकिन अप टू द मार्क मुझे नहीं लगी। फिर उसके बाद अंजना आई। अंजना ने गाया स्वदेश एंड उनकी भी आवाज़ ओके ओके थी, उतनी आउटस्टैंडिंग नहीं लगी मुझे। उन्होंने, मुझे लगता है कि उनको थोड़ी सी और ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग आवाज़ चाहिए इस गाने के लिए। वो कहते हैं ना कि कुछ-कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ चाहिए होती है, जहाँ पर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जो हर किसी के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है। तो आपको वो गाने चूज़ करने चाहिए जो आपकी आवाज़ से मैच होते हो। अगर आपकी आवाज़ थोड़ी-सी धीमी और अगर आप हाई वोकल का गाना चूज़ कर रहे हो, तो वो कहीं न कहीं मिसमैच हो जाता है। तो यहाँ पर अंजना ने भी जो है उन जो स्वदेश गाना है उसमें भी बहुत इमोशंस एंड प्लस ये जो मेल आवाज़ थी फिर उन्होंने फीमेल में अंजना ने अपनी आवाज़ में गाया है, तो वो भी थोड़ा-सा मिसमैच लग रहा था। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें मुस्कान ने गाया कितना सोना देश है मेरा, और मुस्कान की आवाज़ भी बड़ी स्वीट सी, प्यारी सी लग रही थी। उनको मिला हिट से ज़्यादा लिट, जो कि मुझे लगता है वो डिज़र्व करती हैं। सो ओवरऑल सभी ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। कोई सिंगर्स ने ऐसे कंटेस्टेंट ने ऐसे गाने उठाए जो उनकी आवाज़ से मैच नहीं होते हैं। जैसे कि मुझे लगता है वैभव ने रंग दे बसंती उठाया, जो मुझे लगता है कि वो उनकी आवाज़ में वो उतना मैच नहीं हो पा रहा था, बिकॉज़ इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। एंड सेम महिमा ने गाया सबसे आगे होगी हिंदुस्तानी। ये मेल आवाज़ में हमने सुना है, मेल वॉइस में हमने सुना है। तो महिमा ने जब गाया तो इसे थोड़ा-सा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से ओके गाया है। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो कल का एपिसोड बहुत अच्छा था एंड सभी कंटेस्टेंट ने अपने हिसाब से 100% दिया है। एंड कल वोटिंग लाइन्स भी ओपन थे, जो कि मैं अब आपको बताऊँगी कि किसको कितने वोटिंग्स मिले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या लगता है कि इस हफ़्ते कौन एलिमिनेट होगा? जहाँ तक मुझे याद है पिछले हफ़्ते जो है वोटिंग लाइन्स ओपन नहीं की गई थी, तो मुझे लगता है कि ये हफ़्ते कोई भी एलिमिनेट नहीं होगा। जैसे में आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि इस हफ़्ते कौन एलिमिनेट हो सकता है, अगर एलिमिनेशन हो तो? और कल की बेस्ट परफ़ॉर्मेंस आपको किसकी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।